नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। क्या कोविड-19 कोरोना वायरस से लड़ाई के बहाने दुनिया वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है या कोई विश्व युद्ध लड़ रही है? इसमें वर्चस्व की लड़ाई के लिए जो जो दांव पे चले जा सकते हैं वो सब चले जा रहे हैं। आपको याद होगा जब कोविड-19 का प्रकोप हुआ और अभी तक उसकी कोई वैक्सीन और मेडिसिन नहीं आई, तो पहले से जो मौजूद दवाइयाँ थीं उसी में से दवाइयों का ट्रायल किया जाने लगा और सॉलिडारिटी ट्रायल के तहत कई दवाइयों को टेस्ट किया जाने लगा, क्लिनिकल टेस्ट रोगियों को देख करके। WHO के निर्देशन में ये सब हो रहा था। एक दिन अचानक खबर आती है कि जो सबसे ज़्यादा चर्चित दवा दुनिया में हो रही थी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, जो मलेरिया की दवा है, भारत ने 50 से अधिक देशों को भेजा। ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने उसको संजीवनी बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसको खुद लेते हैं। इसके बाद WHO एक दिन अचानक उसका ट्रायल रोक देता है। अब सवाल ये उठा कि क्या वाकई में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है? कोविड-19 से लड़ने में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? इसको लेकर के चाइना पे आरोप लगे कि चाइना के कहने पे, क्योंकि WHO को चाइना हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाने लगा है, उसके प्रभाव में काम कर रहा है। एकदम साफ साफ दिख रहा है, इस प्रकरण ने भी साबित कर दिया है। अब क्या होता है, रोक दिया। रोकने के बाद भारत ने क्या किया था कि जब इस दवाई पे जो ट्रायल शुरू हुआ उसको सॉलिडारिटी ट्रायल बोला गया, तो उसमें भारत भी हिस्सेदार था। भारत को भी गोलियां मिली थी और अलग से भारत एम्स ICMR सहित कई जगह पे उसकी स्टडी करा रहा था। स्टडी जब उसने कराया तब पाया कि फ्रंट लाइन पे जो लोग हैं उनको जो दिया जा सकता है ये संक्रमण को रोकता है। और उसने अपने 1.5-2 महीने की स्टडी निकाली जब वहाँ से WHO से ये ट्रायल रोक दिया गया। तो उधर ब्रिटेन में जो ट्रायल चल रहा है वहाँ से भी खबर आ रही है कि दवाई सही है, अमेरिका से भी खबर आ रही है कि दवाई सही है, लेकिन WHO को जल्दीबाजी है कि सिर्फ एक दवाई का ट्रायल रोका गया। अब बात कहाँ निकल करके आती है? अब ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो भारत संस्था है जो इसमें नोडल एजेंसी का काम कर रही है इस बीमारी में, उसने WHO को चिट्ठी लिखी है, ईमेल भेजा है। ये जो डॉक्टर शीला गुड बोले हैं, जो उसी सॉलिडारिटी ट्रायल की जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, इन्होंने सौम्या स्वामीनाथन जो WHO के चीफ साइंटिस्ट हैं उनको चिट्ठी लिखी है और उसमें याद दिलाया है कि आप लोगों ने क्या किया, कितना आप जो है डोज दे रही थी पेशेंट को। ये 4 गुना इंटरनेशनली जो भारत ने नॉर्म्स बनाया है उसका 4 गुना डोज दिया जा रहा था। भारत कैसे डोज दे रहा है? भारत डोज ऐसे दे रहा है कि 400 mg का पहले दिन हैवी डोज 2 बार सुबह शाम, और उसके बाद 200 mg का जो डोज दे रहा है 4 दिन तक। तो 400 mg 4 दिन तक यानी कि 1600 mg, और इधर 800 mg यानी कि 2400 mg दिया जा रहा है एक पेशेंट को। और यहाँ WHO ने क्या किया, सॉलिडारिटी ट्रायल के तहत जो अपना नॉर्म्स बनाया उसमें इन्होंने पहले दिन दिया 800 mg किसी पेशेंट को, और फिर जो है अगले 10 दिन तक दे रहे हैं आप 400 mg सुबह और 400 mg शाम को। इस तरीके से ये सबको मिला देंगे तो 9600 mg हो जा रहा है, यानी कि जो भारत दे रहा है उसका सीधा 4 गुना। अब आप सोचिए, बुखार की एक मामूली सी दवाई पैरासिटामोल है, ये XYZ किसी दवाई का उदाहरण ले लीजिए। जब किसी भी दवाई का मनमाने तरीके से आप डोज बढ़ा देंगे तो क्या वो साइड इफेक्ट नहीं देगा? ये किस नॉर्म्स के तहत 4 गुना आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया इसका, और उसके बाद ट्रायल रोक दिया। तो अब इसके पीछे माना जा रहा है कहीं ना कहीं WHO जल्दीबाजी में था, किसी के प्रभाव में था, और जानबूझ करके ये सब ऐसा किया गया। इस चिट्ठी ने WHO की एक और पोल खोली है। पहले तो उस पर आरोप लगा था कि उसने कोविड-19 से संबंधित जो भी गाइडलाइंस थी, जो भी पारदर्शिता बरतनी चाहिए थी, उसने नहीं बरती। 20 जनवरी तक ये WHO है और चाइना है जो कहते रहे कि मैन टू मैन ये ट्रांसमिट नहीं हो सकता, और 23 जनवरी को चाइना जो है प्रतिबंध लगाता है, और ये WHO चाइना के राग में राग मिला रहा होता है। उसके बाद अचानक देखिए एक दिन खबर आती है रेमडेसिविर एक दवाई है और एक HCQ है, यही दोनों दवाइयाँ कारगर मानी जा रही थी। कुछ और दवाइयाँ थी जिन पर ट्रायल चल रहा था। आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को एक दिन अचानक रोक देते हैं, तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित यही होता है कि आप जो है कहीं ना कहीं साजिश में आपकी मिली भगत है। आपने कहा कि टेम्परेरी रोके हैं, और जगह का ट्रायल का रिजल्ट आ जाता है फिर हम इसको देखेंगे, तो और जगह का आ ही जाने दिए होते, उतना आपको धैर्य नहीं था। यानी कि ये वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जा रही है और उसमें भारत को दबाने की कोशिश की गई कि भारत कहीं ऐसा ना हो कि इस दवाई की वजह से दुनिया में लाइमलाइट, क्योंकि इसने 50 से अधिक देशों को भारत ने भेजा था।
अब जो इम्पावर्ड ग्रुप बने हैं इसको लेकर के, नीति आयोग के सदस्य हैं वीके पॉल, उन्होंने भी कहा है, ग्रुप 1 की ये चेयरमैन है, कि इसका साइड इफेक्ट ऐसा कुछ तो नहीं है, थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट है उसका, जैसे कि वोमिटिंग वगैरह की टेंडेंसी आती है, तो उसमें ध्यान रखना है कि गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को कैसे अवॉइड करना है, कितना कम डोज देना है, किसको देना है, फ्रंट लाइन पे जो काम कर रहे हैं उनको कितना देना है, और भी बहुत सारे साइंटिस्टों की इसमें राय आई है। बट ये एक बात अब साबित हो चुकी है, जिस तरीके से ICMR ने रिएक्ट किया है, कहीं ना कहीं कोई साजिश की जा रही है और WHO उसका हथकंडा बन रहा है, उसका मोहरा बन रहा है। देखते हैं आप क्या करता है WHO, क्योंकि अब उसको सॉलिडारिटी टाइप का भी रिजल्ट आने वाला है, और जैसे ही कुछ इसमें अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।